पंच परमेश्वरी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य पर्वत 1008 विजयाज भाषा के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी सुसाधु के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जो जन श्रद्धा भाव से करे सुख का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म करे प्राप्त करे सद्ज्ञान। मेरा ज्ञान अनंत है, तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। क्लास शुरू करते हैं। क्लास 5वीं कक्षा है ये। प्रज्ञा जागरण। प्रज्ञा यानी बुद्धि, अपनी बुद्धि को जागृत करने का ये आपका और हमारा एक प्रयास है। बुद्धि को और विस्तार रूप में बढ़ाए, उसका एक प्रयास इस क्लास के माध्यम से आप और हम मिलकर करेंगे। अश्वकालिक का पहला अध्ययन, दूसरा अध्ययन 2 अध्ययन पूर्ण हुआ। अभी तीसरा अध्ययन है खुडिया यार कहा, और इसका एक और नाम है चूली का चार कथा। चूली का चार कथा। इस अध्ययन में हमें यह समझाया गया है कि अनाचार मतलब जो साधु को नहीं करने योग्य, उसका निषेध किया है। और जो आचार, जो साधु को कैसे क्या क्या आचार में प्रतिपालन करना चाहिए, उसका प्रतिपादन किया। और ये अध्ययन इसी मतलब अश्वकालिक के छठा अध्ययन है, महाचार कथा। उसमें आचार के बारे में विस्तृत रूप में बताया गया है कि किस तरह से साधु को आचार करना चाहिए। उसका ही संक्षिप्त में ये छोटा अध्ययन चूली का चार कथा के रूप में हमारे सामने रखा है। चूली का अर्थात छोटा, अल्प। चूली का अर्थात छोटा या अल्प, ये आचार। संक्षिप्त रूप में आचार के बारे में हमारे सामने एकदम अच्छे से समझाया गया है, इसलिए इसका नाम चूलिकाचार कथा के रूप में पड़ा है। इस अध्ययन का नाम चूलिकाचार रूप में पड़ा है। अल्प होते हुए भी ये महान है। अल्प होते हुए भी कभी कभी जो छोटी भी चीज होती है ना, वो बहुत बड़ा कार्य करती है। तो इस छोटे से अध्ययन में हमें विस्तार रूप से आचार के बारे में समझाया गया। पहले की संस्कृति में जब चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, राजा महाराजा, मांडलिक राजा, वो सब जब भी गुरुदेव के दर्शन हेतु जाते थे, तो सबसे पहले वो उनकी आचार की प्रचार करते थे। कहम बे आया रे गोयरो, मतलब आपका आचार कैसा है। और दूसरा गोयरो, आपके गोचरी पानी कैसी हो रही है। मतलब कहम बे आया रे गोयरो, सबसे पहले आचार की ही प्रचार करते थे। तो तीर्थंकर भगवान ने भी जैसे ही तीर्थंकर भगवान ने जब देशना देना शुरू किया, तो सबसे पहले आचार को ही महत्व देकर सबसे पहले आचार के बारे में ही समझाया कि भाई कैसे कैसे आचार रहना चाहिए। फिर 5 प्रकार के आचार होते हैं, ज्ञानाचार, दर्शनाचार,
चारित्र आचार, तपाचार, वीर्य आचार। इन 5 आचारों के अनुकूल जो चलता है वो आचरणीय योग्य है। इसके प्रतिकूल जो भी चलता है वो अनाचरणीय योग्य होता है। और ये भी बताया गया है कि आचार को ही प्रथम धर्म कहा है। सबसे पहला धर्म अगर अपन आचारम प्रथमम धर्मम, आचार प्रथम धर्म है। वो किस तरह, जब अपना आचार सही रहेगा तो हमारे अंदर, जब अपना आचार सही रहेगा तब हमारे अंदर धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। किस तरह, पहले अध्ययन में, विश्वकाल के पहले अध्ययन धम्मकुफिया में ये समझाया गया था कि अहिंसा, संयम और तप रूपी धर्म जिसके मन में सदा रमता है, ये कब संभव होगा? हमारा आचार उस हिसाब से हमारा कर्म चलेगा। तो हम भी जब भी किसी आचार्य या किसी गुरुदेव के पास जाते हैं, सबसे पहले उनके रूप लावण्य से हम प्रभावित होते हैं। अगर उनका रूप लावण्य आकर्षित हो तो हमें मन करता है उनके पास बैठने का, उनसे चर्चा करने का। तो ये कितने टाइम तक चलेगा? समझिए 1 दिन 2 दिन चल सकता है। जैसे ही हम बात करेंगे तो हमें उनका आचार के बारे में पता चलेगा। जैसे हमें लगेगा कि इनका आचार में कुछ कमी है, तो हमारा इंटरेस्ट, भले वो कितने भी सुंदर क्यों ना हो, कितने भी अट्रैक्टिव भी क्यों ना हो, तो भी हमारा उनके पास जाने का मन कम करेगा। अगर उनका आचार अगर उनका आचार संयम के अनुरूप है तो हम बार बार उनके पास जाके चर्चा करना शुरू करेंगे। तो ये आचार जो होता है ना, उनका जो क्रिया जो होती है, उनकी जो भाषा शैली जो होती है और उनकी क्रिया से अगर एक में है तो हमें उनके पास जाने में हिचकिचाहट नहीं होगी, उनके पास अपनी सारी बातें बताने में हिचकिचाहट नहीं होगी। बस अगर उनका आचार सही हो तो फिर उसके बाद उनके साथ जुड़ाव अपने आप होता रहता है। तो आचार एक ऐसी चीज है जिससे हम धर्म की प्रभावना खूब कर सकते हैं। अगर हम अपना आचार सही है तो हम धर्म की प्रभावना खूब कर सकते हैं। और हम धर्म समझाएंगे वो अन्य, मतलब जिनको भी समझा रहे हैं उनके दिल तक उतरे। से आचार के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण जोर दिया है। और ये चौथा जो अध्ययन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी कोई दीक्षा लेते हैं तभी चौथे अध्ययन के द्वारा ही दीक्षा प्रदान की जाती है। तो हम चलते हैं इसकी पहली गाथा की ओर। संयमे सुट्टियप्पानम विप्पमुक्कान तायिनम तेसी मयमन इनम निगंथान महेसिनम। संयमे सुट्टियप्पानम विप्पमुक्कान तायिनम तेसी मयमन इनम निगंथान महेसिनम। इसमें संयमे यानी संयम, सुट्टी अपानम, अपानम अर्थात आत्मा, सुट्टी अपानम जो आत्मा में सुस्थित रहता है, जो आत्मा में सुस्थित रहता है। विपमुक्कानम, विपमुक्कानम मतलब जो बंधनों से रहित हो, बंधनों से रहित हो। बंधन बाह्य और आंतरिक, बाह्य अर्थात घर परिवार धन संपत्ति, वो सब बाह्य, और आंतरिक मतलब सभी कषायों से रहित हो। ताइनम, ताइनम मतलब रक्षक, 6 कई जीवों की रक्षा करने में। तेसी मय मन इनम मतलब, तेसी मतलब उन, मय मन इनम मतलब ये आगे कहे जाने वाले
अनाचार है, ये आगे कहे जाने वाले अनाचार। किनको कहते हैं? जो निगंथान महेसिनम, मतलब जो निगंथ है, महर्षि निगंथ होते हैं, तो परिग्रह से मुक्त होते हैं। परिग्रह दो प्रकार के होते हैं, बाह्य और आंतरिक। बाह्य परिग्रह नौ, मतलब पांचवा स्कूल आपने जो पढ़ा होगा उसमें 9 प्रकार के जो परिग्रह आते हैं, ये तो कहता परिमाण, हिरण, स्वर्ण, धन, धान्य, चौपट, चौपट और कुबीय। इन 9 प्रकार, ये 9 बाह्य परिग्रह। और आभ्यंतर परिग्रह होते हैं, मतलब 4 कषाय, 9 कषाय। 9 कषाय मतलब हास्य, रति, अरति, जुगुप्सा, शोक, भय, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद और सबसे महत्वपूर्ण मिथ्यात्व। ये जो 9 कषाय जो होते हैं, वो कषाय को उत्तेजित करती है, मतलब कषाय को बढ़ाने में ये 9 कषाय काम करती है। मतलब कहीं कहीं भी आप देख सकते हो, जो बहुत ज्यादा हंसता है किसी के ऊपर, तो जिसके ऊपर हंसता है उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होने की संभावना पैदा होती है। मतलब ये जो 9 कषाय है, उसके कारण कषाय का उत्तेजित होता है। इन निर्ग्रंथ महर्षियों के लिए, इन निर्ग्रंथ महर्षियों के लिए ये आगे कहने वाले 52 अनाचार आपके सामने आगे आएगा। ये वो कौन कौन होता है? ये अनाथ मतलब कौन कौन होता है जो आचार को सुरक्षित रख सकता है? उसमें ऐसे बताया जाता है कि भाई जो संयम में जिसकी आत्मा संयम में सुस्थित रहती है, स्थित रहती है, जो संयम के अंदर अपने आप को रखता है, मतलब एकदम संयमी रहता है, 17 प्रकार के संयम को एकदम सम्यक प्रकार से जो पालन करता है, उनके लिए या ये आचरणीय, ये ही लोग इन आचार को बचाए रख सकते हैं। और जो परिग्रह से मुक्त होते हैं और जो स्व पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, विजय प्राप्त करने की तत्पर रहते हैं, जो धर्म में द्युति रखता है, मतलब धर्म के अंदर अपने आप को पूरा डाल देता है, मतलब मुझे मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ मेरा कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ केवल ज्ञानावरणीय आदि 8 कर्मों को शेष करने के लिए ही मैं इस संयम रूपी संयम रूपी वस्त्र को अंगीकार किया हूं। तो जो इन क्वालिटियों के अंदर रहता है, वो उनका ही आचार सुरक्षित रहता है और वो अनाचार से बचे हुए रहते हैं। तो अभी आगे आपको बताएंगे कि वो 52 अनाचार कौन से हैं। तो दूसरी गाथा है उद्देश्यम घड़म नियागम वियडानीय राई बत्ते सीनाने य गंध मले य वियने। उद्देश्यम घड़म नियागम वियडानीय राई बत्ते सीनाने य गंध मले य वियने। उद्देश्यम घड़म नियागम विहडानीय राई बत्ते सीनानीय गंधमलयवियने। उद्देश्यम, उद्देश्यम अर्थात साधु के निमित्त बनाया हुआ आहार, मतलब अगर जिस साधु के लिए वो आहार बनाया हुआ है, अगर वही साधु ले तो आधा कर्म होता है, और जिस साधु के लिए बनाया हुआ आहार अन्य कोई साधु आकर ले तो उद्देश्यम या उद्देशिक दोष में लगता है। किय घड़म, किय मडम, किय घड़म मतलब खरीद, अर्थात साधु के लिए खरीदा हो कोई भी चीज जो साधु के लिए खरीदी हुई है, साधु के निमित्त से जो खरीदी हुई है और उसको साधु ले तो वो अनाचार में आते हैं। नियाघम, नियाघम मतलब एक ही घर में, अगर समझ लीजिए मैं किसी साधु को जाकर ये निमंत्रण दूं कि आप नित्य मेरे घर पे आके भोजन आदि स्वीकार करें, अगर मेरे निमंत्रण को स्वीकार करते हुए अगर वो साधु हमारे यहाँ आके नित्य गोचरी लेते हैं, तो वो
नियघम पिंड नामक दोष में आते हैं। तो अगर मैं निमंत्रण नहीं दूं और साधु आके ले, तो क्या उनको ये दोष लगेगा कि नहीं लगेगा, ये प्रश्न उठता है। मैं निमंत्रण दिया, फिर साधु आए, तो दोष लगता है। अगर मैं निमंत्रण नहीं दिया और साधु रोज में हमारे यहाँ पे आए, तो क्या ये दोष लगता है? तो उसमें भी यही कहावत है, उसमें भी ये दोष लगता है, क्योंकि एक ही घर से नित्य गोचरी लेना अनिवार्य है। क्योंकि एक ही घर से नित्य गोचरी लेते हैं, तो हो सकता है उस गृहस्थ के साथ उनका लगाव हो सकता है, मोह भाव पैदा हो सकता है, खाने के पीछे की रुचि बढ़ सकती है। तो ये सब भी नियम पिंड के दोष में आता है। अभिहड़े 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 मतलब साधु के सामने जाकर आहार देना, साधु को सामने जाकर आहार देना। मतलब समझ लीजिए कि भाई हमारा सा बिहार में है, और बिहार में जाते समय हो सकता है कि कभी कभी गोचरी कम ज्यादा भी आए मिले, कभी कभी ना भी मिले, तो हमारा दिल एकदम भावुक है, तो हम क्या करते हैं, साधु के लिए, साधु के शुभ साता के लिए हम सामने जाके आहार देते हैं। लेकिन ये क्रिया करने से साधु के अंदर जो आचार है उसमें दोष लगता है। ये साधु को कल्पता नहीं है, लेकिन हम एक भावुक हो जाते हैं कि भाई साधु को जाके दे देते हैं, उनकी सुख सहायता रहेगी। उसके कारण क्या होता है, साधु थोड़ा सा ढीलापन आ जाता है, वो गवेषणा में इतना जोर नहीं देते हैं, फिर गवेषणा करना भी छोड़ सकते हैं। इसलिए साधु को सामने जाकर कभी भी कोई भी चीज, मतलब साधु की निमित्त से कोई भी चीज सामने जाके नहीं देना, भले वो बिहार का हो या फिर स्थानक में जाके भी कोई भी चीज, वो अपने आप उनको जो चाहिए वो अपने आप उसकी याचना करते हुए, उनकी गवेषणा करते हुए वो जाकर घर घर जाकर उसकी गवेषणा करते हुए वो लेके आएंगे। अगर हम थोड़ा सा भी ढील देंगे तो वो ढील 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 बढ़ती बढ़ती वो एकदम ढीले हो जाएंगे। फिर उनको भी संयम के प्रति कभी कभी अरुचि भी पैदा होने की संभावना होती है। इस चीज का विशेष ध्यान देना चाहिए। साधु आहार, पानी, वस्त्र या कोई भी चीज सामने जाके कभी भी नहीं देनी चाहिए। और नेक्स्ट है नियगम अभिहडानीय, फिर राई बत्ते, मतलब रात्रि भोजन साधु को कल्पनीय नहीं है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। दिन में लेकर रात में सेवन करना, रात को लेकर रात में सेवन करना, दिन में लेकर अगले दिन सेवन करना, या रात को लेकर और रात में लेकर रात में सेवन करना, दिन में लेकर रात को सेवन करना, रात में लेकर रात में सेवन करना, रात में लेकर दिन में सेवन करना, और दिन में लेकर अगले दिन सेवन करना। मतलब अगर दिन में लेकर अगले दिन सेवन करना, अर्थात क्या हुआ कि भाई साधु संग्रह करने लग गया, अर्थात मतलब वो चीज कुछ अगर अगर का अगले दिन अगर कोई गोचरी ना मिले तो अभी से थोड़ा सा मिक्सचर, मतलब कुछ भी ऐसे रफ आइटम्स, मिक्सचर है, पूड़ी है, और लेके रख देते हैं। अगर अगले दिन नहीं मिला तो इससे काम चला लेंगे। तो ये भी साधु के लिए कल्पनीय नहीं है। तो राई बत्ते मतलब रात्रि भोजन। सीनाने मतलब स्नान। स्नान भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है देश स्नान और एक होती है सर्व स्नान। सर्व मतलब दोनों स्नान साधु के लिए वर्जित है, मतलब दोनों स्नान नहीं करने हैं। क्योंकि भले घुटने के नीचे हाथ पांव वो सब देश स्नान में आता है, मतलब घुटने के नीचे से धोना, हाथ पूरा धोना, मुंह में थोड़ा सा लगाना, वो सब देश स्नान में आती है। और सर्व स्नान मतलब संपूर्ण पूरे शरीर को गीला करना, वो सर्व स्नान में आता है। ये दोनों स्नान ही साधु के लिए वर्जित है। फिर 7वां है गंध। गंध मतलब किसी प्रकार का इत्र, मतलब परफ्यूम या कोई भी तरह का परफ्यूम या स्प्रे, ऐसे कोई भी चीज हो सकता है कि भाई इतने इतने दिनों से
नहाए हुए मतलब साधु को स्नान वर्जित है, तो उसके कारण हो सकता है कि थोड़ी सी उनको दुर्गंध आने की संभावना हो, तो दुर्गंध के लिए वो कभी इत्र वित्र लगाए तो वो कल्पनीय नहीं है, वो साधु को नहीं कल्पता है, और साधु को उस चीज को यूज नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार का परफ्यूम या किसी प्रकार का सोप से अपने इसमें करना, किसी प्रकार का बॉडी स्प्रे, कोई भी इत्र वित्र कुछ भी चीज जो जिससे वनस्पति काय या पानी अपकाय की हिंसा होती है, मतलब इत्र किससे बनेगा, किसी न किसी वनस्पति को कष्ट पहुंचाने के बाद, मतलब किसी न किसी वनस्पति को खत्म करने के बाद उससे ही रस, उसका जो रस होता है उसके रस से ही इत्र बनता है। या फिर किसी किसी तो पंचेंद्रिय जीव के लिए, खरगोश है, ऐसे कोई पंचेंद्रिय जीव भी होते हैं, उनकी आंखों से भी निकाल के ऐसे कुछ भी बनाते हैं। तो हो सके तो साधु को तो ये यूज करना ही नहीं चाहिए, तो हो सके हम श्रावक, हम श्राविका जो भी है, हो सके तो परफ्यूम या फिर ये बॉडी स्प्रे, ये सब नहीं यूज करें तो चलता है। मतलब ये सब नहीं यूज करें तो भी अपने अपने इसमें कोई भी किसी प्रकार का अपने अंदर बदलाव नहीं आने वाला। ये सिर्फ बाहरी सुगंध, ये सब दूसरों को बताने के लिए, लेकिन इससे क्या होता है, अपनी आत्मा मलिन होती है, अपनी आत्मा मलिन होती है। वो जब तक हम दूसरे किसी जीव को कष्ट पहुंचाने से अपने आप को सुखी महसूस करेंगे, तो हम सुखी भले ही एक क्षण भर के लिए होगा, लेकिन उसका दुख भयंकर रूप से भविष्य में आने की तैयारी में आप तैयार हो जाए। इसलिए हम भी ये कोशिश कर सकते हैं, कोई भी प्रकार का बॉडी स्प्रे, परफ्यूम, वो सब यूज ना करें। गंध मतलब सातवां हुआ। फिर मल्ले, मल्ले मतलब फूल और माला, वो सब किससे बनती है, वनस्पति काय से बनती है, और कितनी वनस्पति को हिंसा होती है। तो फूल माला पहनना ये सब साधु के लिए कल्पनीय नहीं है। वीएनए अर्थात पंखा से हवा लेना, पंखा आदि से हवा लेना, या फिर मोर के पंख से ऐसे कुछ हवा लेना, इससे वायु के असंख्यात जीवों की हिंसा होने की संभावना होती है। तो ये सब चीज, इसलिए हम जहां भी जाते हैं हमारे साधु के लिए विशेष रिस्पेक्ट होती है। मैं भी बिहार में जाता हूँ, तब हमारे जो अपने जो साधु है उसकी इतनी रिस्पेक्ट होती है। वहां जाते हैं तो बोलते हैं आपके साधु तो ना तो कोई फैन यूज करते हैं, ना लेटरिन बाथरूम यूज करते हैं, कोई भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करते हैं। अगर आईना लगा हुआ होता है तो उसको भी क्लोज करने को बोलते हैं। इतने सरल और इतने आत्मा में रमन किए हुए ऐसे साधु को अगर आप हमारे घर में लेके आ रहे हो तो हमारा बहुत भाग्य है। यहाँ की, मतलब मैं इरोड के आजू बाजू क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। यहाँ के बाजू क्षेत्र के लोग जब भी ऐसा मौका आता है तो वो आगे बढ़कर आते हैं और इतने अहोभाव से सेवा देते हैं। ये सब किसके कारण है? ये सब इन आचारों के कारण है कि ये इन आचारों में रमते रहते हैं। उनको ना तो कोई किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ना ही किसी प्रकार का चाहिए। ऐसे नीचे बिछा के सोते हैं तो उनको देख के वो लोग इतने प्रभावित होते हैं कि उनके अंदर भी कुछ बदलाव करने की कोशिश में वो भी हमेशा तत्पर रहते हैं। ये दूसरी गाथा हुई। इस दूसरी गाथा में 9 अनाचार के बारे में हम समझे हैं। उद्देश्यम कियघड़म नियगम अभिहडानीय राईबत्ते सीनाने गंध मल्ल वयने। 9 प्रकार का अनाचार के बारे में हम दूसरी गाथा में समझे हैं। अब चलते हैं तीसरी गाथा में। सन्निहिम गिहि मत्तेय राय पिंडे किमिच्चय संवाहना दंत पहोयनाय संपूचना दहे पलोयनाय। सन्निहिम गिहि मत्तेय राय पिंडे किमिच्चय संवाहना दंत पहोयनाय संपूचना दहे पलोयनाय। सन्निहिम गिहि मत्तेय राय पिंडे किमिच्चय
संवाहनादंत पहोयनाय संपूचन देह पलोयनाय सन्निहिम, यानी संग्रह ना करे, किसी प्रकार का संग्रह ना करे या संशय ना करे। संग्रह कोई भी हो सकता है, कोई भी खाद्य पदार्थ, घी, गुड़, मिक्सचर, बिस्किट, चॉकलेट्स, कुछ भी, खाकरा, मूंगड़ी, कोई भी किसी प्रकार का संग्रह ना करे। और औषधि आदि की भी संग्रह ना करे। औषधि मतलब मतलब किसी प्रकार के जंडू बॉम हो या विक्स हो, कोई भी प्रकार की औषधि भी संग्रह करके नहीं रखे। अगर कोई कारणवश औषधि लेनी पड़े तो ले ले, सेवन कर ले और वापस ले ले, सेवन कर लो, वापस दे दे। और अगर चाहिए तो वापस दूसरे दिन लेके आ जाए, लेकिन ऐसे संग्रह करके नहीं रखे। हो सकता है मुझे कल या परसों या तरसों सिरदर्द हो तो मैं जंडू बम अभी से लेके रख लूं। हो सकता है मुझे बुखार आ जाए तो डोलो 650 अभी से लेके रख लूं। ऐसा कार्य ना करे। गिही मतैय मतलब गृहस्थ के बर्तन में भोजन ना करे। गृहस्थ के बर्तन में भोजन नहीं करने का उद्देश्य ये है कि अगर गृहस्थ के पात्र में भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद में तो वो गृहस्थ क्या करेगा, वो सचित पानी से उस थाली को धो सकता है। तो सचित पानी से उस थाली को धो सकता है। तो सचित पानी से उस थाली को धोगा तो उस पानी के कारण जो हिंसा हुई है उसका आरंभ किसने किया, तो उसका आरंभ किसने किया, तो उसका आरंभ करने वाले वो साधु होते हैं जिन्होंने गृहस्थ के पात्र में भोजन किया। ऐसे तो मैंने तो कभी आज तक गृहस्थ के पात्र में भोजन करते हुए देखा नहीं है, लेकिन ये पहले से इसलिए बताया गया है कि ये नहीं करने योग्य है, इसको करना ही नहीं है। और जो गृहस्थ के पात्र में भोजन करता है ना, उनको आचार से वो भ्रष्ट हो जाते हैं। आचार भ्रष्ट भी उस कैटेगरी में भी उनको ले लिया जाता है। फिर राय पिंडे मतलब राजमार्ग में जो राजा महाराजा के वहां पे है, वहां पर गोची लेने से कभी कभी मना किया जाता है, क्योंकि प्रायतर राजा महाराजा मांसाहारी होते हैं। तो भक्ष्य और अभक्ष्य मतलब वेज और नॉन वेज दोनों हो सकता है। संभावना है कि एक ही जगह पे बनना हो और उस जगह से लेना। तो जो भी नॉन मतलब भिक्षा जब भी लेने जाते हैं तो सर्वप्रथम वो वेजिटेरियन होना चाहिए। अगर वेजिटेरियन नहीं हो तो वहां पे लेना तो कोई चांस ही, वहां से लेना कोई चांस ही नहीं है। ऐसे राजा महाराजा, पहले के राजा महाराजा मांसाहारी होते थे और उनके राजा का जो खाना होता है वो बहुत क्या बोलते हैं, वो गरिष्ठ होता है, बहुत गरिष्ठ होता है। मतलब उसके अंदर काम भोग पैदा करने की तीव्र इच्छा हो, उस टाइप का। अगर वो भोजन एक कथा मैंने सुनी थी कि भाई किसी का मन किया, चक्रवर्ती चक्रवर्ती ने एक आम जनता में किसी से बहुत प्रसन्न हो गया तो बोला जो चाहे वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो वो बोला कि मुझे आपका भोजन करना है। तो चक्रवर्ती ने बोला कि मेरा भोजन आप उसको पचा नहीं पाओगे। तो बोला आपने तो कहा था तेरी जो भी इच्छा मैं पूर्ण करूंगा, आप अभी बोल रहे हो कि मेरा भोजन, क्योंकि बोलते हैं कि भाई 100 मतलब हजारों गायों में से 900 गाय का दूध निकालने के बाद वो दूध जो आता है उस दूध को बाकी जो बचे हुए 100 गाय उनको पिलाते हैं। वो पिलाने के बाद उसमें से दूध निकालते हैं। वो 90 गाय का दूध जो निकलता है वो 90 गाय का दूध को 10 गाय को पिलाते हैं। उस 10 गायों में से 9 गाय का जो दूध निकलता है उस दूध को एक गाय को पिलाते हैं और उस दूध में जो दूध निकलता है उस दूध से उनके लिए मिठाई या फिर भोजन तैयार होता है। मतलब कितना कितना जबरदस्त वो दूध होगा कि भाई वो मतलब पौष्टिक से पौष्टिक जाता है और पौष्टिक से और पौष्टिक में जाता है और पौष्टिक से और पौष्टिक में जाता है। इतना जबरदस्त उस गाय से जब दूध निकलेगा वो दूध कैसा होगा, कितना भारी होगा। तो उसको पचाना हर किसी के हाथ की
बल की बात नहीं है। जिसका सहनन वज्र ऋषभ नारस वैसा सहनन हो, वही उसको पचा सकता है। आम जनता उस सहनन की नहीं होती है, तो उसको पचाना उसके लिए मुमकिन नहीं होती है। तो उसको भी बोलता है, मतलब वो मानता नहीं है, वो उसका वो जैसे वो उसका एक सेवन करता है, उसको पचा ही नहीं पाता है, वो एक हड़बड़ा सा लग जाता है और वहीं पे गिर जाता है। मतलब उसको पचाने की हर किसी की कैपेसिटी नहीं होती है। उसके अंदर इतनी कामों की तीव्र अभिलाषा होने लग जाती है कि भाई अब उसको कुछ ना कुछ चाहिए, उसको करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। और ना वो उस चीज में जिस तरह मदिरा पीने के बाद कैसा फोर्स हो जाता है, वैसे ही उस भोजन को खाने के बाद वो व्यक्ति एकदम फोर्स हो बैठा। उसको जब तक उसको कुछ ना मिले, काम भोग की व्यवस्था रूप में कुछ ना मिले, तब तक उसको सहन नहीं हो रहा है। तो हर कोई हर जगह की चीज को पचा नहीं पाता है। इसलिए कहते हैं राजा महाराजा के यहाँ से, क्योंकि वहां का जो भोजन होता है गरिष्ठ होता है, तो उसको पचाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इसलिए राजा पिंड से भी आहार लेने के लिए मना आया है और उसे संयम से भ्रष्ट होने की संभावना भी होती है। कीमित चाहिए, कीमित चाहिए मतलब या, या, याचक से पूछते हैं कि तुमको क्या चाहिए। वो पूछने के बाद फिर उनके अनुसार वो याचक क्या करता है, सामग्री इकट्ठा करता है और उसको भोजन बनाता है। मतलब जब हमसे कोई पूछा, जब साधु से पूछ के बनाते हैं, तो फिर उससे क्या होता है, जब पूछ लिया और उन्होंने बता दिया, और उन बताने के बाद जो भी आहार बनेगा, तो उन जो भी आहार बनने की प्रक्रिया है, उन प्रक्रिया में लगने वाले जितने भी दोष है, वो सारे के सारे दोष उस साधु को लगेंगे। जो साधु इस चीज को आमंत्रण देता है, इस चीज को स्वीकारता है कि भाई अगर उनको पूछ लिया गया है कि तुमको क्या चाहिए और उन्होंने बता दिया है और उस अनुसार वो खाना बना दिया है, और उसमें से अगर पूछे ले, तो उसमें बनने वाली जितने भी क्रिया है, जितने भी पाप है, जितने भी छह जीवों की जितनी भी हिंसा हो रही है, उन सब हिंसा में बराबर के बराबर भागीदार वो संयमी होते हैं। संवाहना, संवाहना अर्थात मर्दन करना, यानी शरीर को दबाना, या शरीर को मतलब शरीर को दबाना या शरीर को दबवाना। मतलब हो सकता है कि भाई उन विहार करने के बाद जब साधु आते हैं, हो सकता है कि हाथ पांव दुखते हैं, और हम श्रावक ऐसे ही मतलब एक पूछते हैं कि ऐसा अकेले पाँव दुख रहे हैं, तो हम दबाते हैं, हम दबा ले, तो अगर वो हाथ बड़ा दबाए तो उससे उनको आराम मिल सकता है। उनकी हड्डी को, उनकी मांस को, उनकी हड्डी को, उनके मांस को, उनकी त्वचा को, उनके रोम को हो सकता है आराम मिल सकता है। लेकिन ये आराम उनके लिए बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि वो एक बार उस चीज की इच्छा आ गई, तो बार बार उस चीज की अभिलाषा बढ़ती रहती है। एक बार दबाए, वो होता है ना, अगर हमको जिस चीज से थोड़ी सी खुशी मिलती है, तो हम उस चीज को और ज्यादा चाहने चाहते हैं। तो जिससे खुशी मिलती है उसे और ज्यादा चाहते हैं। तो अगर हमारे शरीर को कोई दबाता है, उससे हमें जो साता मिलती है, तो बार बार उस साता की अभिलाषा बढ़ती रहती है। इसीलिए हमें किसी चीज की अभिलाषा ना बढ़ाना है और हमें मर्यादित रहना है। तो कभी कभी ऐसा एक मौका भी आया था, यहाँ पे साधु साध्वी का बिहार में एक बार हम लोग श्रावक में से एक श्रावक ने पूछा, हमारा साहब आपके पाँव में बहुत दर्द होगा, हम आपके दबा देते हैं। साधु ने बिल्कुल मना कर दिया कि भाई साहब, ये हम हमारे जो साधु है उनको भी कभी कभी मना कर देते हैं, आप तो श्रावक हो, आपको हम कैसे इस चीज की अनुमति दे सकते हैं। हम देते नहीं है। हम जितनी बंदी कोशिश होती है, हम हमारे साधु में भी किसी को भी ये भी नहीं कहते कि हम मेरे पाँव बहुत दुख रहे हैं, मेरे पाँव दबाओ, वो भी नहीं होता है। तो ये संभावना नहीं है। तो कभी कभी साधु की भी टेस्टिंग किया करते हैं हमारे श्रावक। विशाल मुनि जी महाराज साहब जब श्रावक के रूप में थे, तब ऐसे बहुत सारे टेस्टिंग किए हैं, तो उनके साथ हम रहते थे, हमने भी वो सब चीज देखी। दंत पहो यनाय, दंत पहो यनाय यानी उंगली आदि से दांत को साफ करना। तो प्राय प्राय हम देखते हैं
कि अपना उपवास व्यासना मतलब उपवास बेला तेला चौड़ा होने के बाद में सलेवा इतना बढ़ जाता है तो मुंह में एक तरह से उबका आने लगता है। मुझे तो बहुत होता है वो सब। उपवास करता हूँ तब भी उपवास से बेला करना शुरू करता हूँ तो उबका आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो सलेवा इतना मेरे को परेशान करता है। तो इसमें ये बात बताइए कि उंगलियां जैसे साफ नहीं करना, तो उंगलियां जैसे साफ करते हैं तो सलेवा क्लीन हो सकता है, या ये स्टील रॉड से या किसी प्रकार का प्लास्टिक से अगर जीभ साफ करते हैं तो उसे आराम मिलने की संभावना होती है। तो ऐसा कोई भी चीज ना करें। तब ये जो परिचय होता है उस परिचय को सहन करना ही तो साधु का धर्म है। इन सब परिचय से अगर अपन विजय प्राप्त नहीं करेंगे तो ये सब छोटे छोटे अल्प परिचय है। तो जब बड़े परिचय आएंगे तो हम कैसे करेंगे? ये सीखने के लिए ये छोटे छोटे परिचय को हमें सहन करना चाहिए। उंगली आदि से दांत को साफ नहीं करना चाहिए। एकदम वाइट वाइट होने की क्या जरूरत है, जो है सो है। संपूचना, संपूचना यानी गृहस्थ को सावधि योग की प्रचा करना कि भाई वो जो कार्य आपको करना था कि आपने वो ऐसा कार्य किया, उनकी कुशलता के बारे में पूछना कि भाई अभी वो कैसे हैं, अभी उनका व्यापार कैसे चल रहा है। ये सब पूछने की कहाँ साधु को आवश्यकता है। तो भाई आपका व्यापार कैसा चल रहा है? अगर व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, अगर आप उनको ये बताओगे कि भाई इस यहाँ इस जगह पे ऐसा नहीं करके ऐसा करोगे तो सही रहेगा। अगर वो मतलब सावधि योग को रोकने का कार्य हो तो चलो एक बात के लिए मान सकते हैं। बनाने का कार्य हो तो उसमें हिंसा भागीदार भी हम उसके भागीदार भी वो साधु बनेंगे। इसलिए उनके सावधि व्यापार के बारे में प्रचार आदि करना ये साधु के लिए उचित है। देह पलो येनाइए, देह पलो येनाइए अर्थात दर्पण में अपना मुख देखना, या पानी के अंदर अपना मुख देखना, या क्या बोलते थाल में मुख देखना, या मणि में मुख देखना। किसी में मुख देख के अपने आप में कभी कभी हम अपने चेहरे को देख के अपने अंदर एक गर्व पैदा होता है, आहो मैं कितना सुंदर हूँ, अहो मैं कितना मतलब कितना अच्छा दिख रहा हूँ, अहो यहाँ पे मेरे को क्या हो गया, इस चीज को मेरे को सही करना है। इस तो उस रूप में अगर हम पड़ जाएंगे तो हम संयम से भटक जाएंगे। अगर अपन रूप में पड़ जाएंगे तो संयम से भटक जाएंगे, और फिर वो ही माइंड में चलता रहेगा। या फिर अहम बढ़ सकता है, या फिर हम अपने आप को क्रिटिसाइज करने की भी संभावना हो सकती है। इसलिए प्रायः आप देखेंगे कि भाई जहाँ पे भी आईना होगा उस आईना को क्लोज करने के लिए साधु कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो दर्पण देखने की जरूरत नहीं है। वो अपनी आत्मा को देखते हैं, अपने चेहरे को नहीं देखते हैं। वो बाहरी सौंदर्य को बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल नहीं रखते हैं, वो आंतरिक सुंदरता को बढ़ाने की तात्पर्य में रहते हैं। जो भी संयमी होता है, जो सच्चा संयमी होता है, वो आंतरिक जो अंदर की जो आत्मा है उसको कैसे मैं और सुंदर बनाऊं, उसको कैसे मैं और सुरक्षित रखूं, उसकी ओर ही उनका ध्यान रहता है, ना कि वो बाहरी सौंदर्य में उनका कोई दिलचस्पी नहीं रहती है। इसलिए वो दर्पण आदि में अपना मुख नहीं देते। ये हो गए हैं 17। पहले 9, पहले दूसरी कक्षा में 9 था, अभी इस कक्षा में 8 है। अन्नी ही गिही मते राई पिंडे किमिच्छे संवाहना दंत पहोयना संपूचना देह पलोयना। ये हो गया 17। अच्छा, आगे का अगली क्लास में लेंगे। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। 5 समिति 3 गुप्ती का अपना विषय चल रहा था। 5 समिति 3 गुप्ती, इसमें एष्टा समिति यानी 42 दोष टालकर 42 दोष टालकर आहार पानी की शुद्धता से गवेषणा करके ग्रहण करना एष्टा समिति है। तो एष्टा समिति में 3 विभाग है, गवेषणेशना, ग्रहणेशना और परिभोगेशना। और गवेषणेशना जो जिस समय
जिस समय पात्र में आहार लेने से पहले जो हम गवेषणा करते हैं वो भविष्य निष्ठा में आता है। उसमें उद्गम उद्गम के 16 दोष, उद्गम के 16 दोष में ये गृहस्थ द्वारा होने वाले दोष है। जो गृहस्थ, ये सारे दोष गृहस्थ के द्वारा होने वाले हैं, लेकिन साधु को इस चीज के बारे में मालूम नहीं होती है कि भाई ये इन्होंने ऐसा कार्य किया है, ये गृहस्थ करते हैं। लेकिन इन सब में साधु को क्या करना चाहिए? साधु को निसंकोच होते हुए पूरी गवेषणा करनी चाहिए कि क्या ये शुद्ध है, ये कल्पनीय है, ये सुस्ता है, ये हमारे लिए, ये हमारे ग्रहण करने के योग्य है। उन सब की गवेषणा करने के बाद ही साधु अपने पात्र में वो आहार लेने की अनुमति देते हैं। तो आहार, जैसे कि आपको बताया था कि भाई भूख भूख जो है एक रोग है और उसका सॉल्यूशन है आहार। तो आहार करना यानी मतलब जरूरी होता है, नहीं तो हम इस शरीर को चला नहीं सकते हैं, लंबे काल तक इस शरीर को चला नहीं पाएंगे। तो आहार कब कब करना होता है? तो ये प्रयत्न बताया, सुनने में आता है सुधा वेदनीय, अगर अति ज्यादा सुधा वेदनीय कर्म सहन नहीं कर पाते हैं उस समय आहार करना पड़ता है। और तो आहार करने के पीछे का उद्देश्य ये होना चाहिए कि मेरे साथ में जो साधु है उनके वियवच में काम आ सकूं, उनकी सेवा में मैं काम आ सकूं। उसके लिए भी हमारे अंदर वो ताकत होनी चाहिए। तो उस ताकत के लिए हमें आहार लेने की आवश्यकता होती है। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण ये होता है कि हम रास्ते में जब चलते हैं तो हम चलते समय हमारी इंद्रिय एकदम स्फटिक हो, ताकि हम एरिया समिति की अच्छे से मतलब एरिया समिति से बच सकते हैं। अगर आहार नहीं लेते हैं तो हो सकता है थोड़ा सा गिडीनेस भी आ सकता है। तो गिडीनेस आने के कारण हमारे एरिया समिति में दोष लगने की संभावना होती है। तो कहते हैं कि भाई तपस्या भी उतनी करो, तपस्या भी मतलब थोड़ी बहुत अपना पुरुषार्थ भी लगाना चाहिए, मतलब थोड़ा एक स्टेप आगे रखना चाहिए। लेकिन अगर हमसे हो ही नहीं रही है और हम मतलब उपवास भी नहीं हो रहा है और हम 28 का बचकन लेके आ जाए, तो फिर हो सकता है कि बाकी के जो 28 के 8 दिन निकालना, ऐसा लगता है कि साल भर निकालना जैसे हो सकता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हम उस तपस्या में आगे बढ़ेंगे तो अच्छी बात होती है। और एरिया समिति की सुरक्षा के लिए आहार करना आवश्यक होता है। और फिर दूसरा, अपने 17 प्रकार के जो संयम है उसको सुरक्षित रखने के लिए हमें आहार करना पड़ता है। और फिर ये होता है कि सभी प्रकार के प्राणों की रक्षा के लिए प्राण भूत जीव सत्व, इन सबकी रक्षा के लिए ये आहार करना जरूरी होता है। और छठा, मतलब अपना जो ध्यान है आत्म ध्यान बोध ध्यान में ना जाते हुए धर्म ध्यान में स्थिर रहे, उसके लिए भी भोजन, अगर भोजन करना पड़े तो भोजन करना पड़ता है। मतलब सुधा वेदनीय कर्म सहनी ना हो। सुधा मतलब खाने खाने मतलब भूख जब तक सहनी नहीं हो तो आहार करना अनिवार्य होता है। फिर दूसरा सेवा के लिए, तीसरा एरिया समिति को सुरक्षित रखने के लिए, चौथा अपना संयम को सुरक्षित रखने के लिए, पांचवा प्राण भूत जीव सत्व उन सभी प्राणियों को बचाने के लिए, और छठा है अपना ध्यान धर्म ध्यान में लीन रहे, उसके लिए अगर आहार करना पड़े तो ही आहार करना। आहार इन 6 कारणों में कोई भी कारण के लिए ही आहार करते हैं। तो उद्गम के 16 दोष, उद्गम के 16 दोष में आधा कारण मतलब जिस साधु के निमित्त से बनाया हुआ आहार, अगर वो ही साधु अगर आकर लेवे तो वो आधा कारण दोष होता है। मतलब हम गृहस्थ साधु हम ये सोच के बनाते हैं कि ये साधु आएंगे मैं उनको आहार पूछूंगी, तो जिस साधु के लिए बनाया हुआ आहार वही साधु आप करेंगे तो आधा कर्म होता है। और उद्देश्य जिस साधु के लिए बनाया हुआ आहार वो साधु नहीं लेके अन्य कोई दूसरे साधु आकर लेते हैं तो वो उद्देश्य में आते हैं। बुद्धिकर्म एकदम शुद्ध है, शुद्ध आहार है,
लेकिन उसमें अंश मात्र आधा कर्म मिल जाए, अगर उसमें अंश मात्र भी आधा कर्म मिल जाए तो वो प्रतिकर्म दोष में आता है। चौथा, मिश्रित ज्ञान अपने लिए और साधु के लिए दोनों को सोच के अगर जो आहार बनाया है और उस आहार को अगर साधु आके ले तो वो मिश्रित जात दोष लगता है। फिर स्थापना, यानी साधु के लिए बनाया हुआ आहार अलग से रख देते हैं। कभी कभी साधु के लिए बनाया हुआ आहार अलग से रखते हैं ताकि वो साधु आएंगे और उस आहार को लेंगे, तब तक उस आहार में से कोई भी गृहस्थ सेवन नहीं करता है, तो अलग से रखा हुआ रहता है। तो अगर किसी को वो उसमें से कुछ चाहिए तो भी उससे वो लेने नहीं देते हैं, वो अलग से रखा हुआ रहता है। या अगर साधु आया और उसमें से अगर आहार लिए तो वो ठवना दोष में आता है। मतलब अलग से रख देना कि भाई अगर साधु आ गए तो वो सोच के अलग से रख दिए। अगर सब उनके अंदर में ये नहीं है कि ये साधु आने वाले हैं या वो साधु आने वाले हैं, लेकिन पहले से अलग से रख के लेके रख दिया कि ये साधु के लिए ही है, ये साधु के लिए ही है, ये अलग से रखा है, इसको हम यूज नहीं करेंगे, इसको हम यूज नहीं करेंगे, और उसको हम यूज नहीं करेंगे और दूसरा बना के हम सेवन कर रहे हैं, और वो साधु आ गए और साधु उसमें से ले लिए, तो वो बनाया हुआ आहार साधु के लिए हो सकता है, इसलिए वो ठवन्ना तो स्थापना दोष में आता है। फिर मेहमान के समय को ऊपर नीचे कर देना, मतलब अगर हमको लगता है कि 2 से 3 बजे अगर साधु साधु जी आने वाले हैं और उसी समय अगर कोई मेहमान आता है तो उसको क्या बोल देते हैं कि भाई आप 1 घंटे बाद में आना, 1 घंटा बाद में आना, क्योंकि अभी इस समय में हमारे साधु साधु आने की संभावना है, तो अभी आप मत आइए, 1 घंटे बाद में आना, ऊपर नीचे कर देते हैं। तो उसके कारण हो सकता है उस मेहमान के मन में कुछ प्रकार का घृणा पैदा हो सकती है कि क्या यार अभी के समय हम आ रहे हैं और हमको मना कर रहे हैं। तो मेहमान के समय को ऊपर नीचे करके साधु को आहार देते हैं, तो वो कौन सा दोष होता है? पहुड़ी आए उस समय अगर कोई वो साधु आके वो आहार लेते हैं तो वो पहुड़ी आए दोष में आता है। फिर प्रदूषकरण दोष मतलब अंधेरे में रखी हुई चीज को उजाले में लाकर, उजाले में प्रकाशित कर समझे कोई चीज अंधेरे में पड़ी, वहां पे उजाला करके लाइट करके वहां से ये चीज यहाँ पे पड़ी है, आपके कल्पना आपके लिए सही रहेगी, वो चीज लाके अगर हम साधु को बहराते हैं तो वो प्रदूषकरण। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लाइट चालू करते हैं या फिर रोशनी डालते हैं ताकि वो चीज अच्छे से दिखाई दे। तो उस रोशनी के कारण वहां पे होने वाले जो भी हिंसा है वो हिंसा के भागीदार साबित होते हैं। ये प्रदूषकरण दोष लगता है। फिर क्रीत क्रीत मतलब किए गड़म, अपने अभी अभी समझा था किए गड़म, क्रीत क्रीत अर्थात साधु के लिए खरीदा हुआ, साधु के निमित्त से खरीदा हुआ। हम बाजार में जाते हैं, हो सकता है कोई वस्त्र, हाँ ये जो व्हाइट वस्त्र है ये साधु के काम में आएगा, वो ध्यान में रख के अगर वो लेके आए और घर पे रखे और वो साधु को अपन दे तो वो दोष लगता है। हम साधु के लिए खरीदना नहीं चाहिए, हम अपने लिए खरीद ले सकते हैं। अपने लिए खरीदा हुआ अगर उनको उस समय उनको यूज में आए तो वो ले सकते हैं, लेकिन साधु के निमित्त से ये साधु के लिए ही खरीदा हुआ है, ऐसा करेंगे तो वो फिर दोष में आ जाएगा। प्रामत्य यानी उधार ला के देना, साधु के लिए कोई भी वस्तु या कोई भी चीज उधार ला के देना कि भाई ये चीज मेरे को दे दो, उधार में दे दो, जब मेरे पास आएगा तो मैं वापस दे दूंगा, ये साधु के लिए काम आएगा, मैं साधु को देना है, इसलिए उधार लाके जो भी चीज लाके देते हैं और वो साधु लेते हैं, उस चीज को लेते हैं, ये प्रामत्य दोष में आता है। फिर परिवर्तित मतलब चेंज करना, मतलब अपनी वस्तु दे के दूसरी वस्तु तो साधु के लिए यूज आ सकता है, अपनी वस्तु दे के दूसरी वस्तु जो साधु के लिए यूज आ सकता है, तो उस कार्य में क्या है कि भाई साधु के लिए यूज आएगा, साधु के लिए मुझे वो वस्तु चाहिए तो मैं ये चीज आपको दे देता हूँ, आप वो चीज मुझे दे दीजिए, और वो लाके तुम घर पे रखते हैं और वो चीज को अगर लेते हैं साधु तो वो परिवर्तित दोष में आता है। फिर अभी हड़े अपन
अभी अभी उस चीज की चर्चा की थी, तो सामने जाकर आहार देना, सामने जाकर वस्त्र देना, सामने जाके कोई भी चीज देना, साधु को सामने जाकर जो भी देते हैं वो सब कभी खर्च दोष में आता है। उद्बिग्न, उद्बिग्न मतलब कोई भी चीज है जो पैक पैक चीज है, तो पैक चीज को सील से खोलते हैं, या ऐसे मतलब आप देखे होंगे मिक्सचर में सब ऐसे खोलते हैं, तो जैसे कभी कभी ऐसे खोलते हैं ना तो उसमें आवाज निकलती है, तो उस आवाज निकलने के कारण बहुत बारी की हिंसा हो सकती है। तो जिससे कोई भी चीज से किसी भी जीव को, एक कमरे से लेकर किसी भी जीव को साधु के निमित्त से अगर कोई हिंसा होती है तो वो साधु लेता ही नहीं। इससे बोलते हैं घुटने के पांव के ऊपर से अगर एक बूंद गिर भी जाए तो साधु वहां से निकल जाता है, मतलब वहां पे किसकी हिंसा हुई है, तो वो वायुताई की हिंसा हुई है करके उनको समझ के वो वहां से निकल जाते हैं। तो सील पैक करते समय जो आवाज आती है, तो असंख्यात सूक्ष्म वायुकाएं जितने भी वहां पे है उन सबकी काल धर्म को प्राप्त करने की संभावना बहुत, मतलब संभावना क्या होता ही होता है। तो इसलिए वो उद्भिन्न दोष में आते हैं। बालोहड़ी, बालोहड़ी मतलब निशानी पर चढ़ के या बाजोर पे चढ़ के ऊपर से लेना, नीचे से लेना, दाएं से लेना, वहां से लेते समय अयत्न रूप से हड़बड़ी में चढ़ते हुए अयत्न रूप से वो लेते हैं। उसमें ये भी अपन को समझ में नहीं आता कि वो ले रहे हैं तो उसमें से कुछ गिरा है कि नहीं गिरा है, मतलब उसमें मिस्टेक्स होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। तो वैसे ही निशानी पे चढ़ के या बाजोर पे चढ़ के या ऐसी कुछ चीज जो बहुत ऊपर से हो, बहुत नीचे से हो, वहां से जब लेके साधु को बहराते हैं और वो चीज साधु अगर लेता है तो वो मालूम खड़े दोष में आता है। अछेदीय, अछेदीय दोष मतलब छीन कर लेना, कोई निर्बल निर्बल व्यक्ति है उसे छीन के लेना। अब समझिए कि भाई कोई कोई रोटी खा रहे होते हैं, तो वो जैसे साधु आते हैं तो उसके पात्र से रोटी ऐसे छीन के फिर साधु को बहरा देते हैं, तो हमको लगता है कि हाँ मैंने साधु को बहराया है। अरे उस जिससे तो आपने छीना है उसके मन में कितना दुख हुआ है। तो साधु तो किसी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं, तो हम वो उसको पीड़ा पहुंचाने के बाद हम साधु को कैसे बहरा सकते हैं। किसी निर्बल से छीन के अगर कोई वस्तु लेकर बहराते हैं तो वो उच्छेद दोष में आता है। अन्य सिक्के, अन्य सिक्के मतलब एक वस्तु ऐसी हो सकती है जो 3-4 जनों की हो, 3-4 जनों की हो, मतलब उसके उसके जो स्वामी होते हैं वो 3-4 जन हो, तो किसी किसी एक का मन हो सकता है कि उसको देने की इच्छा ना हो, लेकिन एक का मन होता है इच्छा हो। तो अगर एक ही चीज के अगर स्वामी 4-5 2-3 जन से ऊपर है, सबकी इच्छा हो तो ही वो चीज को बहरा सकते हैं। अगर इच्छा नहीं हो, किसी एक की भी इच्छा नहीं हो, तो वो चीज को बहरा नहीं सकते हैं। कि बिना इच्छा से चीज को बहराते हैं, अगर वो साधु ले लेते हैं तो अन्य सिक्के दोष में आता है। जो ये मतलब जब हमें मालूम पड़ गया कि भाई साधु आने वाले हैं, या हमको खबर मिल गई कि साधु आने वाले हैं, तो हम भोजन बढ़ोतरी कर देते हैं। तो हम जब भोजन सामग्री में बढ़ोतरी करते हैं, बढ़ोतरी करने में जो जो भी दोष लगते हैं, मतलब समझ लो वो पूरा का पूरा खाना में दोष ही है, और वो दोष में भागीदार उस साधु को भी लगता है। तो ये सब दोष जो गृहस्थ लगाते हैं, और ये दोष साधु को पता नहीं होते हैं। अगर गवेषणा किए बिना, अगर साधु गवेषणा किए बिना ऐसे स्थिति ले लेते हैं तो इन 16 दोषों में कोई भी दोष लगने की संभावना होती है। इसलिए साधु एक एक चीज की गवेषणा करते हैं, गवेषणा करने के बाद पूर्ण संतोषी जब प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद ही वो साधु आहार लेते हैं। तो ये उद्गम के 16 दोष, इस उद्गम के 16 दोष में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो उद्गम के जो 16 दोष है उसको एक घाता के रूप में दिया गया है। आहा कमु देशीय पुई कम्मे य विस्स जाय य धवन पहुड़ियाय पोयर किय पामिच्छे परियठिय अभिहड़े बिने मड़ो हड़े य अच्छीजे अनिसिटे अजोयरय य सोल सम्मे। आहा कमुदेशीय पुई कम्मे य विस्स जाय य
हवन पहुड़ियाए पौयर किय पामिचे परियटिय अभिहड़े उबीन मनोहड़ेय अच्छी जे अन्य सिटे अजोयर 16 समय। ये लास्ट में 16 समय मतलब ये 16 दोष है। तो जब हम इन सब के मीनिंग को याद करेंगे तो ये जो शब्द है वो ये शब्द याद करने में आसानी होगी। तो जितना हो सके मीनिंग के साथ याद रखेंगे तो वो भूलेंगे नहीं, लंबे काल तक उसको याद में रहे। जिन आगे विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो समय अच्छा, किसी कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। नो सर। और एक गाथा अच्छा हाँ बोलिए। नहीं सर, क्वेश्चन नहीं है, ऐसा बोल रही थी। क्लियर है ना? ओके। एक गाथा जो हमेशा बोलनी चाहिए, वो मैं एक भी दिन बोला नहीं, भूल गया था, आज बोलता हूँ। आगमे तीव्य पन्नते तन जहाँ सुत्ता गमे अत्ता गमे तदुव्य गमे, तीन प्रकार आगम ज्ञान में जो कोई अतिचा दोष लगा तो आड़ो जम वाइदम वचा मिले मेहनत चक्रम पयनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुप्तगिनम दुटु पटिचे माक्काले को सजाओ कालीना को सजाओ असज्जाइए सज्जाइयम सज्जाइए ना सज्जाइए बनता गुंता विचाता ज्ञान ज्ञान पुष्टि अविने आशतना की हो तो जो में देविशाय प्रतसम विक्रम। जब भी आगम के सूत्र पढ़ते हैं उसके बाद ये गाथा जरूर बोलना चाहिए, ये अनिवार्य है। तो इसका विशेष आप भी जब भी गाथा करो उसके बाद ये जरूर बोलिएगा। ठीक है। अहो गुरुवर कृपा करीने दीन ज्ञान की ज्ञान भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार गुरुवर आपका उपकार अभिनय जो हो गया उसको माफ करो मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो गुरुवर आप ही साफ करो। जिन आगे जो भी कहने में आया तो समय अच्छा बताओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय